नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। भाजपा के टिकट घोषणा के बाद भाजपा के भीतर ही बगावत शुरू हो गई है। कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कई नेता भाजपा को छोड़कर जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। तो इसी बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2019 की हालात फिर से दोहराएगी। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, जैसे ही टिकटों की घोषणा होती है तो कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं और कई कल आपने देखा कि गणेश माली है वो जेएमएम ज्वाइनिंग कर लिए। तो क्या 2019 की हालात फिर से 2024 में होगी भाजपा की? देखिए, दो बातें हैं। टिकट बांटने से पहले बीजेपी जिस तरीके से जितनी मजबूत नज़र आ रही थी, इसलिए कि आप देखेंगे कि बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं थी। बहुत सारे लोग दूसरे दलों से बीजेपी की तरफ आए थे, लेकिन टिकट की जैसी घोषणा हुई है जिस तरीके से, हालांकि टिकट घोषणा होने के बाद दोनों तरफ से ये होता है कि जो लोग नाराज़ रहते हैं वो बगावती तेवर अपनाते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ आपने देखा कि ये बीजेपी के साथ ज़्यादा है। जेएमएम और कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास देखिए कि जैसी टिकट की घोषणा हुई है, आप उनमें नेताओं की जो नाराज़गी है वो एक तरीके से बगावती तेवर वाले हैं और कई लोग जैसे शामिल हो रहे हैं। कल आप देखिए, किसी को भी उम्मीद नहीं था, चल खाली उम्मीद था कि कुणाल सारंगी या गणेश माली, लेकिन आप देखिए कि सामने जो मुख्यमंत्री गढ़वा से लौटते हैं तो बड़े बड़े चेहरे थे। आपका लुइस मरांडी जो बरसों से बीजेपी के साथ थे, लुइस मरांडी आपको दिख रही हैं, आपको गणेश महाली दिख रहे हैं, आपको जो है जमशेदपुर से कुणाल सारंगी देख रहे हैं, जमशेदपुर जिला परिषद के अध्यक्ष बारी मुर्मू दिख रही हैं। कई ऐसे लोग और भी अन्य प्रमंडल के लोग भी उसमें शामिल होते हैं। तो कई भारी, हाँ, लक्ष्मण टुडू दिख रहे हैं जो इतने बीजेपी के सब समर्पित लोग हैं। तो नाराजगी दिख रहा है कि आप किस तरीके से बीजेपी के अंदर है। आप देखिए, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे आपके रविंदर राय, वो आपको जो है, पहले तो उनका भी जेएमएम में शामिल होने की खबर थी, फिर वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर आकर कहे कि हम जेएमएम में नहीं शामिल, लेकिन अभी भी चर्चा है कि वो भी राजधनवार से, जहाँ से बाबूलाल जी लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो कई बीजेपी के अंदर ये दिख रहा है। आप कुल्हान के अंदर आप देखिए कि फिर से जो है, खासकर जिस तरह से टिकट की घोषणा हुई है, चंपई सोरेन ने मतलब अपना और अपने बेटे की नहीं बल्कि 3-3 सीटें कुल्हान में, 14 में से 3 सीटें उनके खाते में चली जाती है। अर्जुन मुंडा जी देखते रह जाते हैं, बाकी लोग देखते रह जाते हैं। उनके जो करीबी लक्ष्मण टुडू, गणेश महाली, ये तमाम लोग जो है उस साइडलाइन हो जाते हैं। तो अंदर अंदर कहीं ना कहीं ये गुस्सा पनप रहा और उसी का खमियाजा आपको दिखने को मिल रहा है। और चंपई सोरेन जो अभी कुछ दिन पहले पार्टी में आते हैं, उन्हें 3 सीटें मिल जाता है। खरसवा सोनाराम बोदरा को दिला देते हैं, अपने बेटे को घाटशिला दिला देते हैं, अपने खुद सरायकेला से खड़े हो जाते हैं। उसी तरीके से आप आगे भी आप देखिए कि यहाँ पर अब बात हो रहा है कि परिवारवाद किस तरीके का परिवार कर रहे हैं। अगर कुल्हान में ही आपने 3-3 चर्चा पूर्व मुख्यमंत्रियों को, परिवारों को आपने दिया, मधु कोड़ा की पत्नी को, चलिए वो पहले से राजनीति में थे, उनको आपने दिया, उसको कार्यकर्ताओं ने हजम कर लिया। चंपई सोरेन के बेटे को दे रहे हैं आप, जो अर्जुन मुंडा की वाइफ है उनको आप दे रहे हैं। वहाँ भी आप देख रहे हैं पुटका में अभी भी विरोध हो रहा है। भले मेनका सरदार ने इस्तीफा वापस ले लिया, घर घर लोग जा रहे हैं, समेटने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता जो हैं तमाम लोगों की कोशिश करें कि हम सब एक है, एक मैसेज नहीं जाए, लेकिन नीचे लेवल जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, जो आपके लिए काम कर रहा है, वो कहाँ एक हो पा रहा है। नेताओं का मिलन जरूर हो जा रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा। वो पूर्वी जमशेदपुर में आप देखिए, घोषणा होने के बाद भले बड़े जितने भी टिकट के संभावित कैंडिडेट थे, वो मैसेज प्लेट जरूर मिल के दे रहे हैं कि नहीं हम सब साथ साथ में हैं, लेकिन नीचे लेवल पर जो उनके समर्थक थे, उनके कार्यकर्ता थे, वो तो साथ साथ नहीं दिख रहे। वो तो अलग थलग है, वो तो गुस्से में है। और गुस्सा दिख रहा है जब शिवशंकर सिंह ने घोषणा किया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आप तब से देखिए कई चेहरे वहाँ पर दिख रहे हैं। जो सरयू राय के साथ था, वो टीम धीरे धीरे वहाँ पर बीजेएम की पहुँच रही है, इसलिए कि वो पश्चिमी चले गए। आप कई सामाजिक लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें दिख रही है कि कार्यकर्ता, नेता भले ही मतलब बीजेपी के जो है अंदर वो खाने दिखा रहे हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, जो वोटर है, वो नहीं दिख रहा, वो बटा हुआ है। उसमें काफ़ी नाराजगी है। तो यहाँ नेताओं का हो सकता है कि बड़े नेताओं के बाद मिलन हो सकता है। वो दबाव में जो है वो घोषणा कि नहीं हम पार्टी लाइन से, कई लोग कह रहे हैं कि देखिए हम पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन जो समर्थक है, जो असल वोटर है, वो अभी गुस्से में है। हालांकि अभी वक्त काफ़ी है, काफ़ी कुछ चेंजेस होगा, लेकिन ये बगावत तो दिख रहा है। और इसीलिए सवाल हो रहा है कि क्या 2019 वाला फिर से वो गुस्सा होगा। और ये जो बीजेपी ने कार्यकर्ताओं का, भावनाओं का जो सम्मान न करके जिस तरीके से टिकट दिया है,
वो गलती कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी? जिन लोगों को उन्हें इस उम्मीद में अपने पार्टी में शामिल किया है कि इनसे बड़ा फायदा होगा, वो कहीं पार्टी का एसेट ना होकर लायबिलिटी साबित ना हो जाए। ये तमाम तरह के सवाल हैं और ये तमाम तरह के जो नेता है पार्टी के अंदर वो भी कह रहे हैं और हमारे जैसे लोग भी ये महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ कि अभी मान मनोवल का समय चल रहा है। अभी हेमंत विश्व शर्मा आए हैं, बाकी नेता भी आए हैं, वो रांची में मिल रहे हैं, जमशेदपुर में भी लोग आएंगे। ये कहा जा रहा है कि अभी मान मनोवल होगा, लेकिन यही सवाल है कि आप नेताओं को मिला लेंगे, मैसेज दे देंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या कार्यकर्ता का मिलन होगा या वो अपने गुस्से को जाहिर करेंगे, ये तमाम तरह के बीजेपी को सोचना होगा। जेएमएम के साथ ये परिस्थिति नहीं है जो बीजेपी के साथ हुआ। उसके यहाँ भी बड़े जो है नेता शामिल हुए हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में इस तरह के कोई रोष नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई वहाँ पर वो नहीं दिख रहा है। सर सवाल यह रहेगा कि कोल्हान में तो एनडीए की एक भी सीट नहीं है और कोल्हान में ही परिवारवाद का एक मतलब ठप्पा लग गया है और भाजपा के कार्यकर्ता खुद लगा रहे हैं, तो इसका क्या समीकरण बनेगा? कोल्हान को इम्पोर्टेंट मान रही थी भाजपा और अब ये समीकरण बन रहा है परिवारवाद। कोल्हान बहुत इम्पोर्टेंट है, 14 सीटें हैं, पिछले बार एक भी सीटें नहीं आई थी और इसीलिए सरकार बनाने से वो लोग पीछे रह गए थे। इसलिए कि यहाँ सीटों से ज़्यादा क्या है कि ये लोग ज़्यादा वोकल हैं, बड़े नेता यहाँ पर हैं सारे बीजेपी के, और यहाँ अगर पार्टी को अगर मन मुताबिक सीटें नहीं आती, अगर 50% भी 14 में अगर 7 भी अगर आप नहीं लेकर आते हैं, तो इसका मैसेज तो आप मान के चलिए कि ये कोल्हान बहुत कुछ डिपेंड रहेगा सत्ता के पास और दूर पहुंचाने में। अगर आपने इसको नज़रअंदाज किया, अगर अभी भी जैसे हम कह रहे हैं, अगर आपने कार्यकर्ताओं को समेट के काम तक नहीं लगाए जो बूथ लेवल के लोग हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाना है। अभी प्रोडिक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन मुश्किल होना है ज़रूर। जो धरातल पर दिख रहा है, जैसे हमने कहा कि ज़रूर नेताओं का मिलन हो जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं का मिलन नहीं हो रहा है। उनका गुस्सा अभी भी ज़मीन पर दिख रहा है। वो सहमत इस बात के लिए सहमति नहीं है कि वो जो है एक ही व्यक्ति और एक ही परिवार की वो सेवा करने के लिए वो कह रहे हैं। कि फिर वो नैरेटिव कहाँ? एक तरफ आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कहते हैं कि भले ही हम चुनाव हार जाएं, लेकिन परिवारवाद जो है संगठन के लिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि परिवारवाद इस संगठन और देश के लिए खतरा है, हम वैसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे जो परिवारवाद के नहीं, बल्कि किसी परिवार से, राजनीतिक परिवार से नहीं आ रहे, बल्कि वैसे लोग हैं जो सामान्य ए से आ रहे हैं। लेकिन टिकट बांटने में उलट ही हो रहा है। तो वो हालांकि कोल्हान तक ही नहीं है, बाकी जगहों पर ही लंबी फहरिस्त है जिस तरीके से इस बार टिकट दिया गया है। भले हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि परिवारवाद की परिभाषा अलग तरीके से ज़रूर गढ़ रहे हैं कि परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि इन्होंने टिकट नहीं लिया, इसको हमने दिया। तो ऐसा अगर होगा तो फिर तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आज हम विधायक है, अगर हमने नहीं लड़ा तो हमारे बेटे को आपने दिया, हो सकता हमारा बेटा नहीं लड़ेगा। तो वो एक अलग तरीके की परिभाषा गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लोगों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वोटर अब उस तरीके का नहीं है कि आपने जो बात कह दिया वो मान लिया। अब जो है काफ़ी स्मार्ट लोग हैं और आज का वोटर कनेक्ट रहता हर्ट टू हर्ट। अगर आप उससे, अगर नेता कनेक्ट है तो आपके समर्थन में वो काम करेगा। आप केवल अगर जुमले देंगे, अगर आप केवल भाषण देंगे तो आपके साथ कनेक्ट नहीं होना। वो आजकल विकल्प ढूंढ लेता है और उसके लिए विकल्प ये नहीं है। 2019 में आप देखें कि आप निर्दलीय प्रत्याशी मतलब जीत गए हैं, तो अब जो है एक कुछ भी असंभव कहना मुश्किल होगा। लेकिन जैसा कहा कि अभी वक्त है, आप अगर गुस्से को समेट लेंगे तो सही, नहीं तो समीकरण आपको भारी पड़ने वाला है। तो सवाल यह रहेगा कि चंपई सोरेन के आने के बाद भाजपा को अपने 3 नेताओं जो पुराने नेता है उनको टिकट ना देकर नए चेहरे को टिकट देना पड़ा, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, वो भी एक गुस्सा का कारण है। जो पुराने, आज तक कोल्हान में जब भी बीजेपी का होता, आदिवासी के सबसे बड़े चेहरा अर्जुन मुंडा थे। लेकिन जो 2014 से जिस तरीके से उन्हें किनारे किनारे करते 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 किया जा रहा, आपको पता है कि लोकसभा कुट्टी से वो नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने वहाँ से लड़ाया, वो कुछ नहीं बोले। इस बार जो है वो खरसावां अपने लोगों को ये करना चाहते। पिछले बार भी 2019 में उनके तमाम लोगों को टिकट काट दिया गया था। लक्ष्मण टुड्डू को आपने टिकट काट दिया था, ईचागढ़ से आपने जो ये थे उनका टिकट काट दिया गया। खरसावां से उनके पिछले बार भी वो चुनाव अपने फैमिली को लड़ाना चाहते थे, वो काट दिया गया था। और इस बार चंपई सोरेन जो है नया चेहरे हैं, उनके वजह से बाकी जो आदिवासी के बड़े चेहरे हैं, बाबूलाल इवन मरांडी, ये तमाम लोग जो कहीं ना कहीं वो फील कर रहे होंगे, इनसिक्योरिटी उन्हें फील हो रहा है। और इसका फ़र्क जो है वो कहीं ना कहीं वो दिखने। बाबूलाल जी को आप देखिए, कुछ लोगों को भी, जो भी कोल्हान में लोग थे, उनके एक भी वैसे लोगों को टिकट नहीं मिला। तो आप समझिए कि कहाँ तक, इसलिए कि हर नेता का जो बल है उसके समर्थक है, उसके कार्यकर्ता है, उसके लोग हैं।
और उसके लोगों को अगर आप टिकट नहीं दे पाएंगे तो फिर वो नेता किस बात का रहेगा, फिर उसे नेता कौन मानेगा, ये भी सवाल है। तो आप देखिए कि उस मामले में अर्जुन मुंडा जी को नाराज किया है, बाबूलाल प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद भी वो अपने लोगों को नहीं दिला पाए। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये दिल में तो मलाल होगा और नाराजगी देखने को भी मिलेगा। तो आपको फिर से बता दें कि भाजपा ने जब से टिकट की घोषणा की है, इस तरह की खबरें लगातार आ रही है और आगे भी आएगी। तो ऐसी अपडेट के लिए सोशल संवाद के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार, जय हिंद।